स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान इतिहास का मेवाड़ के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध था या अन्य नाम था? ऑप्शन है गुहादित्य, अल्लट, मोक्कल और कालभोज। तो इसका सही उत्तर है कालभोज। कालभोज है वो बप्पा रावल का एक अन्य नाम था और ये मेवाड़ के सबसे पहले शासक थे। वैसे पहले तो गोहिल या गोहिलादित्य थे, लेकिन उनके बाद के शासक थे और इन्होंने 734 से 753 ईस्वी में शासन किया था और इन्होंने नागदा को राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? नागदा को राजधानी बनाया था। तो ये थे बप्पा रावल और इनका नाम है कालभोज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोक्कल का रिश्ते में क्या लगता था? नाना, मामा, चाचा या फिर भाई? तो इसका सही उत्तर है मामा थे। अब राव रणमल कहाँ के थे? राव रणमल थे मारवाड़ के। कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। तो ये राव रणमल महाराणा मोक्कल के रिश्ते में मामा लगते थे और मोक्कल मेवाड़ के थे और मोक्कल का शासन था वो 1421 से 1433 तक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? नापा, पोमा, जेता, कुंपा, अत्रि महेश और मंडन महेश? तो इसका सही उत्तर है अत्रि महेश। अत्रि महेश है वो इसके रचयिता थे। तो अत्रि महेश ने और कौन कौन से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि महेश ही थे और ये राणा कुंभा के दरबार में रहते थे। राणा कुंभा के दरबार में थे। कहाँ के? राणा कुंभा के दरबार में थे और मेवाड़ के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उद्दा द्वारा हत्या, अकबर व उदय सिंह के मध्य युद्ध, कुंभा व गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध, महाराणा सांगा का जन्म? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 ऑप्शन, महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उद्दा द्वारा हत्या की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रशस्तियों की रचना की थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, देवता मूर्ति प्रकरण प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति, राज प्रशस्ति? तो इसके ऑप्शन है ABCD, ACDE और AC और ACD। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ACD। ACD यानी कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की थी और कीर्ति स्तंभ की और एक एकलिंग प्रशस्ति की। तो ACD हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? प्रसाद मंडन, रूपावतार मंडन, रूप मंडन व राजवल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र और वास्तुसार मंडन एवं वास्तु मंडन, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो सारे ग्रंथ हैं वो कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा रचित है। जो प्रसाद मंडन है उसमें महल या मंदिर निर्माण की जो कला है उसके बारे में बताया गया है। रूप मंडन है तो उसमें मूर्ति बनाने की जो कला है या मूर्ति विषय के बारे में बताया गया है। वास्तु मंडन में वास्तुकला के बारे में बताया गया है। देव मूर्ति प्रकरण में मूर्ति कला का ही जिक्र किया गया है और कोदंड मंडन है उसमें धनुर्विद्या का विषय है। वास्तुशास्त्र और राजवल्लभ इनमें मूर्ति कला और मूर्ति निर्माण है और शकुन मंडन में शकुन और अपशकुन के बारे में जिक्र किया गया है।
और वैद्य मंडन है उसमें व्याधियों का वर्णन किया गया है। तो ये सारे शिल्पी मंडन द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत प्रिया, संगीत राज, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, टीका। तो कौन से ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? तो इसके ऑप्शन है, एक कलानिधि और है। इसके सही ऑप्शन है ए बी, ए डी और बी सी डी और ए बी सी डी। तो कौन कौन से ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है? एक तो महाराणा कुंभा ने संगीत प्रिया संगीत राज की रचना की थी, और एक सूड प्रबंध की रचना की थी, और एक रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर है बी सी डी। बी सी डी इसकी ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। रसिक प्रिया है वो गीत गोविंद पर एक टीका है। गीत गोविंद एक ग्रंथ है जयदेव का, उस पर एक टीका लिखा हुआ है रसिक प्रिया टीका, जो कि महाराणा कुंभा ने लिखा था। महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथ की बात करें तो अन्य ग्रंथ है संगीत मीमांसा हो गया, संगीत रत्नाकर, कौन सा? संगीत रत्नाकर, ये भी महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। कामराज रत्तीसार और सूड प्रबंध, ये सारे महाराणा कुंभा के। तो इसका सही हो जाएगा ए सी डी। हालांकि इसमें ए सी डी नहीं है, लेकिन ए सी डी हो जाएगा, इसमें से बी काट देना, ए सी डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महाराणा राज सिंह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा सांगा, जिन्होंने सिरोही, बागड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था। और महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो है 1509 से 1528 के बीच में महाराणा सांगा का शासनकाल है वो रहा था। और महाराणा सांगा के पिता थे रायमल, और इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 मई को। 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक होता है। और महाराणा सांगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अन्य हिंदूपथ के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? हिंदूपथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कामराज रत्तीसार महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था, अभी मैंने बताया था। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था, और वैद्य मंडन चरक के द्वारा, और कोदंड मंडन मंडन के द्वारा। तो इसमें असंगत हो जाएगा वैद्य मंडन, क्योंकि जो वैद्य मंडन है वो लिखा गया था महाराणा कुंभा के शिल्पी थे मंडन, उनके द्वारा लिखा गया था, न कि चरक के द्वारा लिखा गया था। और कामराज रत्तीसार महाराणा कुंभा और एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। और कान्हा व्यास कौन थे? कान्हा व्यास थे वो कुंभा के काव्य गुरु थे, और इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। कौन सी भाषा में की थी? तो ये संस्कृत भाषा में कान्हा व्यास की रचना थी। और इसका जो प्रथम भाग है राजवर्णन, वो महाराणा कुंभा ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा सांगा के समकालीन मुहफ़्फ़ज़र शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? या मुजफ्फर शाह या मुहफ़्फ़ज़र शाह? तो इसका देखते हैं, गागरोन, मालवा, गुजरात और इडर। तो ये कहाँ के शासक थे? ये थे गुजरात का शासक था मुहफ़्फ़ज़र शाह या मुजफ्फर शाह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? मोहम्मद शाह बेगड़ा गुजरात, नादिर शाह खिलजी मालवा, सिकंदर लोदी दिल्ली या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। जो मोहम्मद शाह बेगड़ा थे वो गुजरात के थे और महाराणा सांगा के समकालीन थे। नादिर शाह भी महाराणा सांगा के समकालीन थे, और सिकंदर लोदी भी महाराणा सांगा के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को
अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था। राव बाद सिंह हैं, मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर, चंदेरी शासक मेदिनी राय और मालवा शासक बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा के पदच्युत शासक राज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी थी, जिसका कारण बना था कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और ये उदय सिंह के समय हुआ था। और ये आक्रमण है वो कब हुआ? 1567 में हुआ था। कब हुआ? 1567 ईस्वी में या 1567 के बीच में हुआ था ये। ठीक है। और ये मेवाड़ का तीसरा शाखा था, जिसमें केसरिया किसने किया था? जयमल राठौड़ ने, और जौहर किया था फूल कंवर या फत्ता ने किया था। और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने ही 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषमघाटी पंचानन कहा गया है? ये विषमघाटी है, विषमघाटी पंचानन। रावल रतन सिंह है, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा और महाराणा सांगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा हमीर। महाराणा हमीर है, उनको विषमघाटी पंचानन कहा गया है। किस में कहा गया है? महाराणा कुंभा द्वारा रसिक प्रिया ग्रंथ है या जो टीका है जयदेव के ग्रंथ पर लिखा है, उसमें कहा गया है विषमघाटी पंचानन कहा गया है, राणा हमीर को कहा गया है। और राणा हमीर का शासन रहा था 1326 से 1364 तक। कब से कब तक? 1326 से 1364 तक। और इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। और इन्होंने चित्तौड़गढ़ के जो राणा शाखा है वो प्रथम प्रतापी शासक भी कहा जाता है, और इनको वीर राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? दिसंबर 1584, अक्टूबर 1586, जनवरी 1582 और दिसंबर 1585। तो इसका सही उत्तर है दिसंबर 1584 के अंदर ये असफल प्रयास किया गया था अकबर के द्वारा, जिसमें जगन्नाथ कछुआ को भेजा था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, वो सफल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1517 में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बांडी का युद्ध, खातौली का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध 1517 में लड़ा गया था, जो कि खातौली का युद्ध है। सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें सांगा की विजय हो गई थी। और एक अन्य युद्ध भी है बांडी का युद्ध, जो कि धौलपुर में लड़ा गया था, 1518 में लड़ा गया था। और एक गागरोन का युद्ध जो कि 1519 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह है, महाराणा विक्रमादित्य और महाराणा संग्राम सिंह है। तो इसका सही उत्तर है महाराणा संग्राम सिंह है, या जिनको महाराणा सांगा बोला जाता है। उनका शासन 1509 से 1528 में था। और इनके दो प्रमुख युद्ध भी है, एक बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में हुआ था, जो कि भरतपुर में हुआ था। उसमें बाबर की सेना के साथ इनका युद्ध होता है, जिसमें बाबर की हार हो जाती है और इनकी विजय होती है। और एक खानवा का युद्ध जो कि मार्च 1527 में ही लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर की विजय हो जाती है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार
कान्हा व्यास किस शासक के कवि थे? सवाई जय सिंह हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह हैं और मिर्जा राजा जय सिंह हैं। तो इसका सही उत्तर है महाराणा कुंभा के दरबार में थे और इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। और जो प्रथम भाग है राजवर्णन वो कुंभा ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? जलाल खां कोरची, मान सिंह, राजा टोडरमल और राजा भगवंत दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा टोडरमल। इनको हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व भेजा था। तो इनका क्रम है, जैसे जलाल खां कोरची आए थे वो नवंबर 1572 में, मान सिंह जून 1573 में और भगवंत दास सितंबर 1573 में और टोडरमल दिसंबर 1573 में आए थे। इनको आप एक ट्रिक के द्वारा जमा बट्टों के द्वारा याद भी रख सकते हैं। जमा बट्टों यानी कि जलाल खां कोरची जो कि नवंबर 1572 में आए थे, मान सिंह 1573 में आए थे और भगवंत दास जो कि 1573 में ही सितंबर में आए थे और टोडरमल जो कि 1573 दिसंबर में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह, महाराणा जय सिंह और महाराणा संग्राम सिंह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप ने मेवाड़ भूमि का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? गोगुंदा, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ और दिवेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में लड़ा गया था। और इसको जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा है। और ये अमर सिंह फर्स्ट व शेरिमा सुल्तान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अमर सिंह की विजय हो गई थी या फिर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो ये थे हमारे मेवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका एक पार्ट और आएगा। तो क्लास तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे।